गेम ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का जो खेल है ना वो सब कोई समझ नहीं पाता, और अगर कोई समझने का भी कोशिश करता है ना तो जिस चीज़ पे उसको फोकस करना चाहिए वो चीज़ पे फोकस ही नहीं करता। 90 से 95% लोग इतने हैं जो कि जिस चीज़ पे मान लीजिए कि कुछ भी चीज़ बुक में लिखा हुआ है या यूट्यूबर्स बता रहे हैं जो भी है, तो उसको आंख बंद करके एकदम और उसको फॉलो कर रहे हैं, और खुद से वो अपने अंदर वो क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं कि हाँ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हरदम सही होगा या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि 90% जो आदमी है वो इन चीज़ों पे फोकस क्यों नहीं करता है, और जो बाकी के 5% लोग हैं, 5-10%, वो इस पे फोकस करके कैसे प्रॉफिटेबल है। और जो अल्फा ट्रेडर्स होते हैं ना वो इन्हीं चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। फोकस करने का मतलब कि ये सारी चीज़ें उनको पता होता है, ठीक है, कि जैसे 90% लोग एक लकीर बना देते हैं कि हाँ ऐसे होगा नहीं तो ऐसे होगा, लेकिन कोई भी चीज़ स्टॉक मार्केट में फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड किसी भी चीज़ पे आप नहीं कह सकते कि हाँ ये चीज़ फिक्स्ड है, ऐसे होता है तो ऐसे ही होगा। लेकिन आप उस चीज़ को एक तरह से माइंड में खोल के रखें कि नहीं ये चीज़ फिक्स नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों पे आज इस वीडियो में बात करेंगे, और इस वीडियो के बाद आप अल्फा ट्रेडर जैसा सोचने लगेंगे, उन 5-10% लोगों जैसा सोचने लगेंगे, और एक अपना फिक्स्ड माइंडसेट नहीं रखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए बात कर लेते हैं गेम ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, जो कि 90% लोग इसको फोकस ही नहीं करते हैं। ठीक है, फोकस कहने का मतलब कि जो 90% ट्रेडर्स हैं ना वो मार्केट में आते हैं, ठीक है, और बुक्स में देख लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, और यही एक लकीर बन जाता है, और एकदम वो फिक्स्ड माइंडसेट के साथ चलने लगते हैं। ठीक है, ये उनका एक तरह से माइंडसेट हो जाता है। ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ें क्या हैं जिनसे आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगा ट्रेडिंग में, और वो अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट लेके नहीं चलेंगे इस चीज़ों के बारे में तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस गेम ऑफ ट्रेडिंग में एक चीज़ आपको बता दें कि 2 साल के अंदर अंदर में, ठीक है, आपको डेटा तो काफ़ी सारा पता होगा 90-90-90 का। फिर से ट्रेडर्स जो होते हैं वो एफडी रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न नहीं बनाते हैं, 1% ट्रेडर्स। एक और डेटा आपको बता दें कि 2 साल के अंदर में जो ट्रेडर्स आते हैं ना वो 80 से 90% ट्रेडर्स, ठीक है, 80% ट्रेडर्स मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, मतलब वो भाग जाते हैं मार्केट को छोड़ के। ठीक है, 2 साल के अंदर में 80% ट्रेडर मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका पैसा चला जाता है। पैसा है ही नहीं तो क्या करेंगे मार्केट में। मार्केट सोच लेंगे कि हाँ गैम्बलिंग है और चले जाएंगे, क्योंकि वो गैम्बलिंग किए हैं तो वो पूरे मार्केट को ही गैम्बल समझ के चले जाएंगे। ठीक है, 2 साल में जो भागते हैं लोग ना ये इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इन्हीं चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो एक पहला मिथ जो है ओवर बॉट का और ओवर सोल्ड का आपको बता देते हैं। ओवर बॉट और ओवर सोल्ड, ठीक है, स्पेलिंग में ध्यान नहीं दीजिएगा, ये माउस से बड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में। ठीक है, तो ओवर बॉट और ओवर सोल्ड कहने का मतलब कि काफ़ी ट्रेडर सोचते हैं, देखिए ये कि 70 के ऊपर अगर चला गया आरएसआई तो मार्केट ओवर बॉट हो गया। ठीक है, 70 के ऊपर चला गया तो ठीक है, अब क्या करते हैं कि 70 के ऊपर जाने के बाद ही वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो बुक्स में है कि हाँ भाई ओवर सोल्ड हो गया, ओवर बॉट हो गया। तो एक चीज़ आपको बता दें कि 70 के ऊपर जब जाता है ना तो उसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाता है। ठीक है, ये और एक और चीज़ आपको बता दें कि आरएसआई जो है ना वो स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टॉक पे आरएसआई कैसा काम करता है और कौन से स्टॉक पे कैसा काम करता है। ठीक है, आपको चीज़ बता दें कितने सारे स्टॉक्स हैं ना जो 60 के ऊपर चलते हैं, 70 के नीचे चलते हैं। ठीक है, और वो अप मूव देते रहते हैं, और कितने सारे स्टॉक्स हरदम 70 के ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, और 70 के ऊपर ही रहते हैं और अप मूव देते रहते हैं। ठीक है, और कितने स्टॉक्स हम देखे हैं 90 तक भी जाते हैं, और 90 तक जाने के बाद भी ना एक एक मंथ तक मार्केट उसका जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर भागते रहेगा। ठीक है, तो जो बोलते हैं कि 70 के ऊपर ओवर सोल्ड ओवर बॉट हो जाता है वो तो बेच के निकल जाएंगे, असली खेल ही छोड़ के निकल जाएंगे वो तो क्या प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक मिथ है। ठीक है, आपको क्या करना है, ओवर बॉट ओवर सोल्ड ऐसे नहीं, आपको फिक्स्ड माइंडसेट रखना है। ओवर बॉट ओवर सोल्ड होता है लेकिन आपको कैसे निकालना है ये भी बताते हैं आपको।
आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड RSI को देख के नहीं कह सकते। आपको कैसे ओवरबॉट निकालना है, उस स्टॉक में मान लीजिए देखिए कि RSI ऐसे ऐसे मूव किया है, ठीक है, तो उस स्टॉक में ना एक पर्टिकुलर उसका रेंज होता है, ठीक है। रेंज कहने का मतलब एक पर्टिकुलर एक वो फॉलो करता है स्टेप्स। पिछले जितने बार भी वो मान लीजिए कि वो 80 तक आया, ठीक है, कोई भी स्टॉक है वो 80 तक आया और वो रेजिस्टेंस लेके नीचे चला गया। अगले 1-2 महीना बाद फिर वो मान लीजिए कि ब्रेकआउट दिया, 80 तक आके फिर रिवर्स कर गया, फिर अगले 1-2 महीना बाद फिर 80 तक 81 82 तक आके रिवर्स कर गया। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा ना कि ये जो स्टॉक है ना, ये 80 तक आते आते ये ओवरबॉट हो जाता है, ठीक है। आपको ऐसे निकालना है ओवरबॉट कैसे ओवरबॉट होता है, ठीक है। और यहाँ से आपको जब ट्रेड लेंगे 80 तक जाएगा, 81-82 तक, तो आप बेच देंगे क्योंकि ये ओवरबॉट हो गया। तो ओवरबॉट निकालने का ये तरीका है, कोई फिक्स्ड तरीका नहीं होता। और किसी स्टॉक में ये 80 होगा, किसी स्टॉक में 75 होगा, किसी के स्टॉक में 90 होगा। इसीलिए आपको बोलते हैं कि स्टॉक को आप देखिए, ठीक है, स्टॉक को आप ऑब्जर्व कीजिए, उसको महीनों महीनों तक उसको रोज़ देखिए, तब आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड का तरीका आपको बता दिए क्या होता है, ठीक है। अगला पे आ जाते हैं। मैक्सिमम मतलब आप लोग यूज़ करते होंगे कि मूविंग एवरेज लगा लो, फिर से RSI लगा लो, फिर से पिवट पॉइंट लगा दो, फिर से फिबोनाची लगवा, मतलब फिबोनाची नहीं सॉरी, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, ये हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, फिर से ये बोलिंजर बैंड है, फिर से बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, सब यूज़ करते हैं लोग। और ये नहीं बोलते हैं कि यूज़ ना कीजिए, लेकिन जो लोग कंफ्यूज है ना, ठीक है, जो लोग कंफ्यूज हैं, आपको एक हम सजेशन देंगे, आप फॉलो कीजिए। अगर आपको रिजल्ट ना मिले ना तो बताइएगा। आप पूरे चार्ट में ना मूविंग एवरेज के अलावा कुछ मत लगाइए, ठीक है, और मूविंग एवरेज और RSI, ठीक है, इसके अलावा कुछ मत लगाइए। और मूविंग एवरेज कौन सा, 200 का, ठीक है, आप 200 का मूविंग एवरेज लगाइए। आप चाहे डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं, चाहे 15 मिनट पे, चाहे 5 मिनट पे, चाहे 3 मिनट पे, चाहे 1 घंटा पे, आप यही एक ही इंडिकेटर लगाइए और अपना ट्रेड कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो कमेंट में आपको बताइएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बताते हैं, ठीक है। और ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़े पैसे वाले लोग भी होते हैं ना, वो डेली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं और वो 200 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा चार्ट्स में, आपको देख के पता चल जाएगा कि 200 को कितने बार टच करके सीधे ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 200 वाले जो मूविंग एवरेज है ना, सबसे ज़्यादा जो स्मार्ट मनी है वो ये वाला मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको बस 200 लगा के और चार्ट पे चलना है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। ये दूसरा चीज़ हो गया, 2 चीज़ आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। तीसरा चीज़ पर्सपेक्टिव का बात है कि आपको अच्छा लग सकता है, आपको अच्छा नहीं लग सकता है, हमको लगता है जो वो बताएंगे आपको, ठीक है। तीसरा चीज़ है पेपर ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। अब पेपर ट्रेडिंग के बारे में कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव दूसरा है, कुछ लोगों का दूसरा है। तो पेपर ट्रेडिंग मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको रीज़न भी बताते हैं। आपका देखिए, हम आपको बता रहे हैं ना, ठीक है, कोई भी आपको कुछ भी बता रहा है, आपको मानना नहीं है, ठीक है। आपके लिए जो भी सूट करता है वो आपको फाइंड करना है और उस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है, पहला चीज़, ठीक है। लेकिन हम जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो अपना ऑब्जर्वेशन है मेरा कि जो काम करता है चीज़, जो काम नहीं करता, वो हम आपको शेयर करेंगे, ठीक है। आप वो खुद के ऊपर अप्लाई कीजिए। आपके ऊपर काम कर रहा है तो आप वो अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। अगर नहीं कर रहा है तो आप खुद का एक अपना बिल्ड कीजिए, दूसरा फाइंड कीजिए, ठीक है। तो पेपर ट्रेडिंग ऐसा क्यों काम नहीं करता, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में ना आप ट्रेड जब लेंगे, ठीक है, हम खुद लेते थे, पेपर ट्रेडिंग में लेंगे 1 लाख का लेंगे, 10 लाख का लेंगे, 1-1 करोड़ का आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। और एकदम बिंदास बैठेंगे और बिंदास प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऐसे लगा देंगे, एकदम प्रॉपर आप ऐसे लगा देंगे, एसएल हिट हुआ कोई बात नहीं, फिर से ट्रेड करेंगे, फिर एसएल हिट हुआ कोई बात नहीं, और लेवरेज पे लेवरेज लेंगे और उसके बाद प्रॉफिट बनाएंगे ज़बरदस्त, ठीक है, खुश हो जाएंगे। ये ट्रेडिंग होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको बता दें कि स्किल, आपको बहुत ये पता ही होगा, स्किल 20% ही है, ठीक है। आपका इमोशन और साइकोलॉजी 80% है ट्रेडिंग का, ठीक है। तो क्या है ना कि पेपर ट्रेडिंग में ये तो होता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता। तो आप किसी चीज़ में अगर 80% मात खा रहे हैं तो वो उस चीज़ को करने का क्या फ़ायदा, आप बताइए। आप स्किल उससे अच्छा कर लेंगे, कीजिए स्किल अच्छा, लेकिन जब आप असली मैदान में उतरेंगे ना तो आपको यही चाहिए, ठीक है। और असली मैदान में उतरते ही आप फेल हो जाएंगे तो आपको इस पे टाइम देने का क्या फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए
आप अगर ट्रेडिंग आपको प्रैक्टिस भी करना है ना, आप 1000 से कीजिए, ठीक है, 1000 से आप इंट्राडे कीजिए, 1000 से आप स्विंग कीजिए, लेकिन अपना खुद का पैसा लगाइए। उससे क्या होगा, आपका इमोशन उसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। आपका जब इमोशन उसमें इंक्लूड होगा ना, तो उसका जो मज़ा होगा ना वो अलग होगा, और उससे जो सीखेंगे ना वो अलग सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। क्या होता है कि जो अल्फ़ा ट्रेडर्स बनते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनते हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनते हैं, वो अपने ना लॉस किससे बहुत सीखते हैं, ठीक है। आप प्रॉफिट करेंगे ना, आप प्रॉफिट करेंगे तो आप सीखेंगे, मान लीजिए 5%, ठीक है, तो आप लॉस से ना 100% सीख सकते हैं, ठीक है। और आप 100% में से कितना सीखते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। 90% ट्रेडर्स ये बोलते हैं कि यार लॉस हो गया और ये विक्स का गलती था, विक्स बढ़ गया, वो घट गया, ये घट गया, वो बढ़ गया, और सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को थोप देंगे और बोलेंगे कि यार लॉस इसी वजह से हुआ, सिली मिस्टेक से हुआ, इंटरनेट स्लो था, लाइट चला गया, ठीक है, मतलब यही सब एग्जांपल देंगे, ठीक है, कि हाँ मेरा लॉस हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और सीखेंगे नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं तो वो सीखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, और आप लॉस से ही सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं। तो कैसे सीखेंगे, आपको जब भी लॉस होगा, आपको बैठना है, ठीक है, लिखना है कि हाँ ऐसे ऐसे हमको लॉस हुआ, ठीक है, और ऐसे ऐसे लॉस किए हम, और ये हमको लग रहा था कि ऐसा होगा लेकिन असली में ऐसा हुआ, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो लिखना है, ठीक है, ऐसे चीज़ें लिखना है। और उसके बाद लिखना है कि हम इसमें क्या कर सकते थे सही, और अगले बार से हम लोग क्या सही करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है, और अगली बार से आपको फॉलो करना है। और अगली बार आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सोचिए कि क्यों नहीं हो पा रहा आपसे। आप क्या, अगर अपना क्वांटिटी बहुत बड़ा करके रखे हैं, आपको डर लग रहा है तो क्वांटिटी कम कर लीजिए। आप फिर भी डिसिप्लिन नहीं है तो मार्केट को छोड़िए, 1 हफ्ता तक देखना बंद कीजिए, ठीक है। सबका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपका कहने का मेन मोटो ये था, ठीक है। ये था 5वां या 4था चीज़ था, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ है जो 90% लोगों फोकस नहीं करते हैं, अपना कैपिटल को बचाने का, ठीक है। वो जो भी कैपिटल लेके आते हैं, तो वो कैपिटल लेके आते हैं ना, तो वो सबसे उनका मेन फोकस होता है प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ देख लीजिए कि आपको क्या करना है ना, कि ये जब जंगल में जो उतरे हैं ना आप, इस जंगल में बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े डायनासोर बैठे हैं, ठीक है। तो आपको ना ऐसे ही निकल जाएंगे और निकल के और दौड़ने लगेंगे ऐसे ही फील्ड में, ग्राउंड में, तो आप डायनासोर के पैर के नीचे आएंगे ही आएंगे, ठीक है, नहीं तो आपको कोई डायनासोर खा जाएगा। तो आपको ना पहले स्टार्टिंग में बच बच के आपको पूरा जायज़ा लेना है कि हाँ कहाँ कौन सा चीज़ रहता है, ठीक है। और जहाँ जौन सा चीज़ रहता है उस हिसाब से आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बचना है, कैसे वॉर करना है, सब कुछ आपको धीरे धीरे सीखते जाना है। तो आपका स्टार्टिंग फेज़ यही होता है, बचने वाला। तो स्टार्टिंग फेज़ बचने वाला मतलब आपको प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना, अपना कैपिटल बचाने पे ध्यान देना है, ठीक है, कि आपका लॉस ना हो, ठीक है। आप कैपिटल बचाने पे ध्यान दें, कम से कम रिस्क लें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट अपने आप बनने लगेगा, ठीक है। ये चीज़ था। फिर से जो लास्ट चीज़ है कि आपका जो भी लॉस होगा ना, ठीक है, जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिए ना, कि मान लीजिए आप यूट्यूब पे देखते हैं, तो यूट्यूब पे देखते हैं कि ऑप्शन कोई सेलिंग कर रहा है, ऑप्शन कोई बाइंग करता है, और कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई इंट्राडे कर रहा है, कोई क्रिप्टो कर रहा है, ठीक है। तो आप वो सब देख के करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ना अपना पर्सनालिटी के बारे में जानना है कि आप कैसे हैं, ठीक है। पहले आपको आप कैसे हैं, नो योरसेल्फ, ठीक है। आपको पहले खुद को जानना है कि आप कैसे हैं। आप एकदम रिस्क लेने वाले बंदे हैं कि आप थोड़े से कम रिस्क लेने वाले बंदे हैं, ठीक है। आपको सब कुछ के बारे में जानना है, पहला बात। और उसके बाद आपको खुद के बारे में जानना है, ठीक है, अपना पर्सनालिटी के बारे में जानना है। पर्सनालिटी के हिसाब से आपको खुद एक अंदर से फीलिंग आएगा ना कि ये वाला ट्रेडिंग में ना हमको मज़ा आता है, और ये वाला ट्रेडिंग में ना हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो ऑप्शन बाइंग हो सकता है, वो ऑप्शन सेलिंग हो सकता है, वो स्विंग ट्रेडिंग हो सकता है, वो इंट्राडे हो सकता है, ठीक है। और वो जब आपके अंदर जो आएगा ना कि इस चीज़ में हम अच्छा कर सकते हैं, और ये जो चीज़ है ना मेरा पर्सनालिटी के साथ मैच कर रहा है, तो वही आप ट्रेडिंग में मास्टर करके काफ़ी लंबे समय में बहुत पैसा इसी से बनाएंगे, ठीक है।
तो उसके बाद तो इस पॉइंट में यही था कि फर्स्टली नो योर सेल्फ, और उसके बाद अपने पर्सनालिटी के हिसाब से अपना ट्रेडिंग स्टाइल को चूज़ करें, ठीक है। और आई होप आपको ये सारी पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये सारी चीज़ों पे आप फोकस कर देंगे, अपना माइंडसेट को फिक्स ना रखेंगे, तो आप अल्फ़ा ट्रेडर बन जाएंगे, वो 5-10% में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अगले बार मिलते हैं।